नमस्कार दोस्तों। रीट एवं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यानी अध्यापक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी साथियों, मैं आज आपके लिए प्रमुख योजनाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन सभी एग्ज़ामों के अलावा कई सारे जितने बार एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों में लगभग 4-5-6 क्वेश्चन योजनाओं से संबंधित देखने को मिलते हैं। तो मैं आज आपके लिए लगभग 50 से क्वेश्चन योजनाओं से संबंधित लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को संपूर्ण देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि माँवाड़ी संचालन योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका आंसर बताना है स्वास्थ्य, उद्योग, शिक्षा और हस्तशिल्प। तो इसका आंसर रहेगा आपका शिक्षा। माँवाड़ी किससे संबंधित है? शिक्षा से, ऑप्शन से। अगला दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं अपन। दूसरा कह रहा है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब आरंभ हुआ? तो इसका आंसर रहेगा आपका, ऑप्शन है आपके 2005, 2004, 2003, 1992। तो इसका आंसर है 2004, ऑप्शन बे। अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बोल रहा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 1988, 1968, 1998 और 1978। कौन सी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए यानी 1988 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन। ये बोल रहा है राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध वितरण किया जाता है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध वितरण किया जाता है, तो वे कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका ए यानी कक्षा 5 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 1 से लेकर के 9वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 5 से लेकर के 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ड, कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बाल गोपाल योजना के तहत फ्री दुग्ध वितरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करा? पांचवा, क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है? इसका आंसर रहेगा आपका कक्षा 6 से 10 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए, ऑप्शन द ही है इसका। क्लिक योजना 6 से 10 तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। और अगला बात करते हैं अपन, छठा क्वेश्चन है, खाली रिक्त स्थान दे रखा है, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। तो किसके तहत दिया जाता है? तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। तो इसका आंसर रहेगा स, यानी कालीबाई भील योजना। अगला बात करते हैं अपन, 7वां क्वेश्चन है ये, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं। इन विद्यालयों का संचालन समसा के तहत, किसके तहत? समसा के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। इन विद्यालयों में सहज शिक्षा यानी को एजुकेशन की व्यवस्था है। ये विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त है। तो इसका आंसर, ये गलत बताना है इसमें कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ये कक्षा 12 से 6 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं। ये आपका गलत है, ये आवासीय विद्यालय नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो इधर की साइड में आपको दिख रहा होगा, ये यानी जो एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है वो है थर्ड ग्रेड, अभी 2022 में पूछा गया था थर्ड टीचर में। बाकी मैं बात करता हूँ मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? मिशन बुनियाद, ध्यान रखना, मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? इसका ऑप्शन है आपके 26 जनवरी 2022, ऑप्शन 20 फरवरी 2022, 11 जुलाई 2022 और 5 सितंबर 2022। इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो ये 5 सितंबर 2022 मिशन बुनियाद, याद रखना आपको, मिशन बुनियाद 5 सितंबर 2022। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये बोल रहा है निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। अध्ययन करवा रहा है सबसे पहले तो, यानी कथन एक क्या कह रहा है आपका? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई।
दूसरा बात कर रहा है ये, योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरा बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं कौन कौन सा सही है इसका। पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, पहला गलत, दूसरा सही। पहला क्या है, गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, यानी जो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व के जो शीर्ष जो विदेशी विद्यालय में उनमें पढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी पहला गलत, दूसरा सही। आगे का क्वेश्चन बात करते हैं अपन। 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया था। ध्यान रखना, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया था, तो इसका आंसर रहेगा 1961। ध्यान रखना क्या है, 1961 में। आगे बात करते हैं 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ना लिखना, क्या पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा रिक्त स्थान वर्ष है, यानी पढ़ना लिखना अभियान के लिए कितनी वर्ष न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है, तो इसका आंसर है आपका 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष, वह 15 वर्ष। आगे बात करते हैं 12वां क्वेश्चन है। 12वां कह रहा है बाल मित्र योजना का उद्देश्य रिक्त स्थान से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। बाल मित्र योजना किससे, तो ये है आपका लैंगिक उत्पीड़न से जो प्रभावित बच्चे हैं उनके लिए क्या बच्चों को सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, बाल मित्र योजना के तहत इनका उद्देश्य यह है। आगे बात करते हैं 13वां क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, तो ये आपके ऑप्शन है इसमें टीकाकरण, निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा, निःशुल्क वर्दी वितरण और राज्य स्कूल में दुग्ध वितरण। तो इसका ऑप्शन सही रहेगा स्कूल में दुग्ध वितरण, जो कि 2022 से प्रारंभ की गई थी। आगे बात करते हैं 14वां क्वेश्चन। कौन सा, 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है आपका राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान, क्या समग्र शिक्षा अभियान यानी समसा, जिसको समसा बोलते हैं, समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिलिंग में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। आगे बात करते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान यानी समसा के अंतर्गत आवृत्त नहीं है। ध्यान रखना है, सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA बोलते हैं जिसको, SSA सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। तो इसका आंसर रहेगा आपका व्यावसायिक शिक्षा इसके अंतर्गत नहीं आती है, ऑप्शन द। आगे बात करते हैं 16वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है, तो लोक जुम्बिश, गुरु मित्र, सरस्वती और जीवन धारा। तो इसका आंसर रहेगा आपका जीवन धारा जो योजना है वो किससे संबंधित नहीं है, तो शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है जीवन धारा। बाकी जितनी बार जो योजना है वो शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित है। आगे बात करते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना के संदर्भ में सत्य कथन बताना है हमें। कौन सा कथन बताना है, सत्य कथन। ऑप्शन ए ये कह रहा है यह योजना केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2004 में प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में यह समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित है। KGBB में 75% सीटों पर SC/ST बालिकाओं को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाता है। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, सभी सही है इसमें। इसकी शुरुआत KGBB की शुरुआत अगस्त 2004 से की गई थी, इसका ध्यान रखना है। वर्तमान में इसका जो आयोजन जो संचालन करता है वो कौन सा विभाग कर रहा है, समग्र शिक्षा अभियान कर रहा है, यानी समसा के तहत किया जा रहा है। और इसमें 75% जो सीटें हैं वो SC और ST की बालिकाओं को दी जाती हैं। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपका राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य में अंग्रेजी माध्यम के किन विद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन है आपका स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, KGBB राजकीय विद्यालय और शारदे पब्लिक। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, जो कि 2019 में स्टार्ट किए गए थे। कब किए गए थे, 2019 में स्टार्ट किए गए थे। वर्तमान में 3737 स्कूल संचालित है राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। आगे बात करते हैं
प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने एवं विद्यालयों में बालिकाओं के 100% नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित करने हेतु बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? किसकी बात कर रहा है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शुरुआत की बात कर रहा है। तो वो की गई थी आपकी 1995 30 मार्च 1995। बालिका शिक्षा फाउंडेशन, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बालिका शिक्षा फाउंडेशन 30 मार्च 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20वां क्वेश्चन है आपका। वर्ष 2018-19 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी विद्यालयों एवं शारदीय बालिका विद्यालयों को समन्वित कर किस नाम से संचालित किया गया था? इसका आंसर रहेगा आपका KGBB विद्यालय। ऑप्शन ए क्या रहेगा? KGBB विद्यालय। आगे बात करते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देख, समग्र शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है? तो कथन बताना कौन सा सही नहीं है। ये भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समयबद्ध प्राप्ति है। इसका लक्ष्य शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है। इसमें केंद्र व राज्य की वित्त सहभागिता 25:75 है। तो इसका आंसर रहेगा आपका, इनमें केंद्र व राज्य की वित्त सहभागिता कितनी नहीं है? 25/75 नहीं है। सी रहेगा इसका आंसर। आगे बात करते हैं अगला 22वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षिक व्यवस्था में सुधार करने एवं शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखने हेतु कॉलेजों में प्रशासनिक निर्णय लेने की शक्तियों के विकेंद्रीकरण की कौन सी योजना 6 अगस्त 2019 से प्रारंभ की गई? इसका आंसर रहेगा आपका राइस। कौन सी है? राइस। ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। ये रहा, रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज विद एक्सीलेंस, राइस की। ठीक है, आगे बात करते हैं। 23वां क्वेश्चन है। ये बोल रहा है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो की सहायता के लिए कौन सी योजना वर्ष 2004-05 से शुरू की गई? तो इसका आंसर रहेगा आपकी बेटी योजना। कौन सा है? बी, आपकी बेटी योजना। ऐसी अनाथ बच्ची जिसके माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए हो या ख़त्म हो गए हो या फिर इनमें से कोई एक का निधन हो गया हो। 2004-05 में आपकी बेटी योजना स्टार्ट की गई थी। ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है आपकी बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत आती है ये योजना। आगे बात करते हैं। 24वां क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1995 की गई थी। 30 मार्च, अभी मैंने बताया था 30 मार्च 1995 में की गई थी। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25वां। राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 व प्रवेशिका परीक्षा में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं के आगे अध्ययन हेतु सहायता करने हेतु वर्ष 1998 में कौन सी पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई थी? तो वो है आपकी गार्गी पुरस्कार योजना। कौन सी की गई थी? गार्गी पुरस्कार योजना। ऑप्शन सी। यानी 10वीं क्लास में अगर 75% से अधिक अगर कोई बेटी बना रही है तो उसको 6,000 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे उसको? 2 किस्तों में 3-3 हज़ार के हिसाब से 6,000 रुपये मिलेंगे। आगे बात करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बालिका प्रोत्साहन कक्षा 12th के लिए योजना किस सत्र से शुरू की गई थी? तो इसका आंसर रहेगा आपका वर्ष 2008-09। वर्ष 2008-09 राजस्थान सरकार द्वारा बालिका प्रोत्साहन यानी 12वीं की जो बच्ची हैं उनके लिए एक मुफ्त किस्त 5,000 रुपये मिलेंगे 12वीं में अगर 75% से अधिक है तो उनकी। आगे बात करते हैं किसके तहत? बालिका प्रोत्साहन के तहत 2008-09 में स्टार्ट की गई थी बालिका प्रोत्साहन योजना, ध्यान रखना है। 27वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी समसा एवं शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम
यानी टीई टीचर एजुकेशन को समर्पित कर कौन सा फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय नवीन शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा अभियान। तो इसका आंसर है समग्र शिक्षा अभियान यानी समसा। क्या है? समसा। इन सबको मिला करके एक रमसा और रमसा को मिला दिया, एसएसओ को मिला दिया, टीई को मिला दिया, समसा बना दिया इन सबको मिला करके 2018 में। आगे बात करते हैं अपन 28वां क्वेश्चन है समग्र शिक्षा अभियान के परिव्यय में केंद्रीय सरकार कितना अंशदान देती है समग्र शिक्षा अभियान में? तो इसमें 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला 29वां क्वेश्चन है 1 जुलाई, कौन सी? 1 जुलाई 2019 से राज्य सरकार द्वारा पहला महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था आपका मानसरोवर जयपुर में खोला गया था। कहाँ? मानसरोवर जयपुर में खोला गया था। आगे बात करते हैं 6 जुलाई 2019 को दूसरा महात्मा गांधी स्कूल योजना चित्तौड़गढ़ में खोला गया था। दूसरा, पहला वहाँ खोला गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं 30वां क्वेश्चन है मीना मंच खालिस्तान को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच दिया। तो किन को? मीना मंच यानी विद्यार्थियों को, लड़कियों को। ऑप्शन बी रहेगा। मीना मंच किससे संबंधित? लड़कियों से संबंधित है। मीना मंच विद्यालयों में बालिकाओं के लिए एक ऐसा मंच है जो उन्हें अपनी बात को खुलकर कहने के लिए अवसर देता है। ये बालिकाओं को शिक्षा से जुड़ने, नियमित विद्यालय आने व लिंग आधारित भेदभावों के प्रति सजग रहने में प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं अपन 31वां क्वेश्चन है कोरोना संकट काल में विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से यानी प्रज्ञाता दिशा निर्देश कब जारी किए गए? तो ये है आपकी 14 जुलाई 2020। ध्यान रखना इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रज्ञाता। आगे बात करते हैं। अगला 32वां क्वेश्चन है राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्र का नवीन नाम क्या है? आंगनवाड़ी केंद्र का नवीन नाम है आपका आंगनवाड़ी पाठशाला। ऑप्शन ए आंगनवाड़ी पाठशाला। आगे बात करते हैं 33वां क्वेश्चन साक्षर भारत मिशन शुरू किया गया था। साक्षर भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो आंसर रहेगा आपका 8 सितंबर 2009 को। 8 सितंबर 2009 को, ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं 34वां क्वेश्चन है समग्र शिक्षा अभियान में किस कक्षा तक के विद्यालय शिक्षा को शामिल किया गया? तो इसमें प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक के बे रहेगा इसमें आंसर। प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक के बच्चों वो स्कूलों को शामिल किया गया है इसमें समग्र शिक्षा में, इन समसा में। आगे बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA सर्व शिक्षा अभियान को कब समाप्त किया गया? सर्व शिक्षा अभियान को 1 अप्रैल 2018 को समाप्त कर दिया गया था। 1 अप्रैल 2018 यानी ए। आगे बात करते हैं 36वां क्वेश्चन है। 36वां क्वेश्चन कह रहा है आपका राज्य के विद्यालयों को ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ने की दिशा में शिक्षा विभाग और फिलो लिमिटेड के बीच MOU यानी समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। MOU समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कब किए गए थे? 30 जुलाई 2022 को किए गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा आपका 11 जुलाई 2022। ऑप्शन ए 11 जुलाई 2022 राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कब लॉन्च किया गया था इसको? तो 11 जुलाई 2022। अगर हम ऐप की बात कर लेते हैं तो 5 सितंबर 2022 को। कब इसका जो ऐप है, क्या ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो 5 सितंबर 2022। ठीक है, आगे बात करते हैं 38वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मोबाइल लाइब्रेरी कम स्कूल ऑन व्हील योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है घुमंतु और आदिवासी छात्रों में शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। इसका आंसर रहेगा सी घुमंतु एवं आदिवासी छात्रों में शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी मोबाइल लाइब्रेरी। ठीक है, आगे बात करते हैं 39वां क्वेश्चन है अक्षम छात्रों के लिए एकीकृत शिक्षा का नवीन नाम है। क्या नाम है? प्रत्येक छात्र के लिए एकीकृत शिक्षा, माध्यमिक विद्यालय में अक्षम छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा, शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा, माध्यमिक विद्यालय के लिए एकीकृत समावेशी शिक्षा। इसका आंसर रहेगा आपका माध्यमिक विद्यालय में अक्षम
छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा, माध्यमिक विद्यालयों में अक्षम छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? बी रहेगा। आगे बात करते हैं 40वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी? तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय मुद्दे, और शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो इसका आंसर रहेगा जनजातीय मंत्रालय। कौन सा? ऑप्शन बी, जनजातीय। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय तो किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था? किस मंत्रालय के द्वारा? जनजातीय मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। आगे बात करते हैं 41वां क्वेश्चन। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष, कौन सा? मुख्यमंत्री विद्यादान कोष राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई किस पोर्टल की प्रमुख विशेषता है? किस पोर्टल की प्रमुख विशेषता है? तो ऑप्शन है आपका राजस्थान विद्यादान पोर्टल, ज्ञान संकल्प पोर्टल, राजस्थान शिक्षा पोर्टल, ज्ञान शिक्षा उच्च शिक्षा पोर्टल। इसका आंसर रहेगा आपका ज्ञान संकल्प पोर्टल। क्या रहेगा? ज्ञान संकल्प पोर्टल। आगे बात करते हैं 42वां क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है राजस्थान सरकार द्वारा ब्लॉक स्तर पर कक्षा 1 से 12 तक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले जा रहे हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल, महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल। क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। आगे बात करते हैं 43वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की विशेषता नहीं है? ये बोल रहा है KGBV की विशेषता नहीं है। तो ब्रिज कोर्स के माध्यम से सामान्य विद्यालयों में मुख्य धारा में शामिल होने के लिए ड्रॉप आउट को कम करना, लड़कियों के अनुकूल बुनियादी ढांचा सुविधा प्रदान करना, 100 लड़कियों की क्षमता वाले गैर आवासीय विद्यालय होना, धीमी गति से सीखने वाले और दोहराने वालों के लिए अतिरिक्त कोचिंग प्रदान करना। तो इसका आंसर रहेगा आपका 100 लड़कियों की क्षमता वाले गैर आवासीय विद्यालय होना। ये इसका गलत आंसर है, मतलब ये है इसका आंसर, क्योंकि इसकी विशेषता नहीं है। आगे 44वां क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन है आपका। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय रिक्त स्थान के कल्याण के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सभी। तो ये आपका अनुसूचित जनजाति। किसके लिए? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजाति। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा वित्त। साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, बाकी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।